कल 70 सेक्शन तक हुआ था और आज 71 से करना है। ये कोशिश करेंगे आज ये लास्ट क्लास हो जाए, कुछ अगर डिस्टरबेंस नहीं हुई तो। और उसके बाद हम लोग तुम्हारा आईपीसी पे बीएनएस पे वापस चलेंगे। हाँ, क्या बोल रही थी मैं? अगर तुम लोग को टाइम कंफर्म करना टाइम चाहिए तो इवनिंग में 8 बजे के बाद 8:30 8:30 ऐसे कोई टाइमिंग हम कर देंगे, लेकिन 2-3 लोग ले पाओ तो कम से कम 2-3 लोग और उसमें ऐड हो पाओ तो। ठीक है मैम, कंफर्म कर अभी सब लोग आ जाएंगे तो कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, सो सेक्शन 72 71 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए एक कहानी बताते हैं। एक लोग थे इलाहाबाद में, बहुत पहले 1970 1980 के आसपास की बात है। तो तुम इसको 1971 की ले लो तो सेक्शन याद हो जाएगा। 71 में है ना, उनको ट्रेन के किनारे वो गए थे सुबह सुबह, खेत जो काम करने जाते हैं उनको एक बैग गिरा मिला, ट्रेन से कोई उठा के फेंक दिया था, जैसे मूवी वगैरह में अक्सर फेंकते हैं। और बैग में पैसा भरा हुआ था, वो लेकर आए घर। घर आए, हाथ धुले, नहाए भी नहीं, चले गए सुनार की दुकान पे, ये मोटा मोटा चैन बना के गले में पहन लिए, 4-5 चैन। और एक बुलेट खरीदे, उस समय राजदूत होती थी, ठीक है। राजदूत लिए, 2 ट्रैक्टर लिए, तब घर आए। वो सुबह इतना कुछ किए, शाम तक उनके घर पुलिस आ गई क्योंकि मोहल्ले में हल्ला हो गया, ठीक है। पुलिस ने कहा कहाँ मिला इतना पैसा? उस एक्स ने कहा क्यों, तुमको क्यों बताएं? हमको मिला, हम यूज कर लिए। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि हम पैसा यूज नहीं कर सकते? पुलिस ने कहा चलो बताते हैं। चलो बताते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। तो बीएनएस में अगर ऐसा पैसा आप यूज करते हो तब अपराध है, तो बीएनएस में जब उस सेक्शन में जाएंगे तब बताएंगे। लेकिन यहाँ चूंकि कंफ्यूजन ना हो, वो सेक्शन न याद आए तुम लोग को, इसलिए ओके। आई थिंक लैपटॉप में कुछ अपडेट करना है क्या? अपडेट जब आता है तभी ऐसे व्हाइट बोर्ड होना शुरू होता है, ठीक। तो सेक्शन 71 इंडियन ये याद रखना, सेक्शन फॉर एग्जाम के लिए भी, रेलवे के एग्जाम के लिए पूरा क्वेश्चन आंसर आ सकता है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। अगर आपको कहीं पैसा गिरा हुआ मिलता है तो आपका दायित्व कैसा होगा? एक उपनिहिति का होगा। कैसा होगा? उपनिहिति का होगा। वह व्यक्ति जो अन्य माल का पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है उसी उत्तरदायित्व के अधीन है, जिसके अधीन उपनिहिति होता है। उपनिहिति का अर्थ होगा कि आप वो पैसा तब तक अपने पास रखोगे जब तक उसका मालिक न मिल जाए, ठीक है। अगर उसका मालिक नहीं मिल जाता तो आप उसको क्या कर दोगे? ठीक है, कोर्ट, सॉरी कोर्ट नहीं, पुलिस को दे दोगे, ठीक है, इत्यादि। ओके, तो उपनिहिति का मतलब यहाँ पे होगा जैसे कि किसी ने आपके पास उधार रखा है, इसका मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये याद रखना है बस कि माल गिरा, अगर आपको कोई सामान गिरा मिलता है तो आपका उत्तरदायित्व तो कैसा होगा? सेक्शन 71 कहती है उपनीति जैसा होगा। सेक्शन 72 उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिधान किया गया है। किसी को गलती से, चाहे भूल से या भ्रम से, ठीक है, कोई सामान दे दिया गया है। जिस व्यक्ति को भूल से या प्रपीड़न से, प्रपीड़न सेक्शन 17 16 17 18 19 पढ़ा है ना, 17 या 18 में है, आई थिंक 15 में, क्या एक बार देख लेना, ठीक है। 16 to 19 जी के मैम। बीच। अधीन धन संदत्त किया गया है या कोई चीज परिदत्त की गई है, उसे उसका प्रतिसंधा या वापसी करनी होगी, ठीक है। ए और बी संयुक्ततः सी के 100 रुपए के देनदार हैं। अकेला ए ही 100 को वह रकम संदत्त कर देता है और इस तथ्य को गा जानते हुए गा को खास 100 रुपए फिर संदत्त कर देता है। इस रकम का खा को प्रतिसंदाय करने के लिए गा आबद्ध है, ठीक है। ए और बी दो लोग हैं, इनको 100 रुपए सी को देना है। ए क्या करता है? अकेले सी को 100 रुपए दे देता है
बट ये तथ्य जो है बी को नहीं पता रहता और बी भी सी को 100 रुपए दे देता है। अब सी का ये दायित्व है कि वो बी को वापस करे। क्यों? क्योंकि सी ने यहाँ प्रपीड़न किया, मना नहीं किया है, प्लस बी ने भूलवश दिया है। ठीक है, सेकेंड हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल, एक रेल कंपनी, ठीक है, एक एग्जाम्पल बहुत है। चैप्टर 6, चैप्टर 6 से पहले जाने से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन 71, अगर कोई गिरा हुआ माल आपको कहीं मिलता है तो आप उसको ऐसे धारण करोगे जैसे आप उपनिहिति हो, अर्थात आप अपने एज ए उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उपनिहिति क्या होती है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 72, अगर कोई सामान गलती से किसी को दे दिया गया है, गलती मतलब भूल से दे दिया गया है या प्रपीड़न से दे दिया गया है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, ए और बी दोनों ने सी से 100 रुपया लिया था, दोनों लोग को ए बी को मिला के 100 रुपये वापस करना था, 50 रुपए ने 50 रुपए ने, बट ए ने क्या किया, पूरा 100 रुपये दे दिया। अब बी को नहीं पता था कि ए ने 100 रुपया दिया, इन्होंने भी जाके 100 रुपया दे दिया, तब सी का दायित्व है कि बी को लौटाए। जैसे कि मान लो एक्स है, उसने एक दुकानदार से 500 का सामान लिया, ठीक है, ओके, तो अब एक्स को 500 रुपये देना था, ओके, एक्स ने 500 रुपये दे दिया, एक्स के पिता को पता नहीं था कि एक्स ने दे दिया है, इसने अपने पिता को बताया था, उन्होंने भी जाके दे दिया। अब वाई की ड्यूटी है कि उसको लौटा दे। बस ये था इस चैप्टर में, ये दोनों सेक्शन थे 68 टू 70, 68 टू 72। ठीक है, संविदा भंग के परिणाम क्या होगा अगर कोई संविदा का पालन नहीं करता, ये लास्ट चैप्टर है। 73, संविदा भंग से कारित हानि नुकसान के लिए प्रतिकर, जब कोई संविदा भंग हो जाती है तब वह पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है या उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है अपने को तद द्वारा कारित किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्राकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हो जिसका संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना या पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्हें संविदा की थी। ऐसा प्रतिकर उस भंग के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ या परोक्ष हानि के नुकसान के लिए नहीं दिया जाएगा। ये वाली लाइन याद रखना है, बता रहे हम क्या बोल रहा है। ठीक है, ओके, पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहने पर प्रतिकर, जब कोई बाध्यता जो संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश हो, मतलब जैसी संविदा आपने की थी उसी तरीके की दूसरी बाध्यता सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हो, उपगत कर ली गई है और उसका निर्वहन नहीं किया गया है, तब कोई व्यक्ति जिसे उसके निर्वहन में असफलता से नुकसान हुआ है व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार से प्रतिकर पाने का हकदार है। मानो ऐसा व्यक्ति ने उस बाध्यता का निर्वहन करने की संविदा की है और उसने अपने उस संविदा का भंग किया हो। स्पष्टीकरण, किसी संविदा भंग से उद्भूत हानि या नुकसान का प्राकलन करने में उन साधनों की दृष्टि में रखना होगा जो संविदा का अपालन से हुई असुविधा का उपचार करने के लिए वर्तमान थे। ठीक है, ये बोल रहा है अगर जब नुकसान का निर्धारण कर रहे हैं तो नुकसान को कम या ज्यादा करने में जो साधन यूज हो सकते थे उनका ध्यान रखना होगा। अभी हम बता रहे क्या है। ठीक है, सो ढेर सारे एग्जाम्पल है इसमें भी। वाओ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, करीब 18 एग्जाम्पल हमको दिख रहे हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आंसर भी बन सकता है, तो सबसे पहले शॉर्ट में बता दे रहे हैं क्या है। और याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे उसमें आईपीसी में भी काम आएगा, कॉन्सेप्ट याद आएगा, काम आएगा, सेक्शन या नियम नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है सेक्शन 33 और सेक्शन 73 है कि कभी संविदा भंग हुई तो उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो संविदा भंग परिणाम होने पर जिस पक्षकार को नुकसान हुआ, जब उसकी गलती नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या दिलाई जाएगी, क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। प्रतिकर शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, ओके, सीधी सी बात है, उसकी गलती नहीं है बट
उसको नुकसान हो गया। दूसरा, ये प्रतिकर दो तरीके का होगा। एक हो सकता है कि संविदा करते समय ही संविदा में ही लिख दिया गया हो कि अगर किसी कारण से संविदा पूर्ण नहीं हुई तो पीड़ित पक्षकार को और जिसको नुकसान हुआ है उसको कितना प्रतिकर मिलेगा, तो संविदा में ही लिख दिया गया है। दूसरा हो सकता है संविदा में न लिखा हो लेकिन युक्तियुक्त रूप से कोर्ट जितना दिलाए, जितना आवश्यक हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स और वाई 5 लाख रुपए की संविदा किसी कारण से करते हैं। एक्स की गलती है, एक्स ने फॉलो नहीं किया, वाई को 5 लाख का नुकसान हुआ। संविदा करते ही समय इन्होंने लिख दिया था अगर तुमको नुकसान होगा तो मैं 5 लाख की प्रतिपूर्ति या 6 लाख जो भी प्रतिकर होगा संविदा में लिख दिया है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने प्रतिकर ना लिखा हो। ठीक है, और एक्स ने जानबूझकर वो काम ना किया तो वाई को 5 लाख का नुकसान हो गया, है ना। तो कोर्ट कम से कम कितना दिलाएगा, 5 लाख तो दिलाएगा ही, प्लस कोर्ट खर्चा वगैरह जो होता है वो सब भी दिलाता है। तो वो हमारी बात नहीं है, हम बता रहे हैं कि अगर संविदा में लिखा हुआ है कि कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी तो संविदा का पालन किया जाएगा, चाहे 1 रुपया लिखा हो, चाहे करोड़ों का नुकसान हो, लेकिन सिर्फ 1 रुपया लिखा है। अगर संविदा में लिखा हुआ है तो 1 रुपया, संविदा में नहीं लिखा है तो जो आवश्यक होगी। स्पष्टीकरण था पहला, नहीं उसमें उसी में एक लाइन थी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम कानून के लिए भी ध्यान रखोगे। ठीक है, संविदा भंग से या संविदा का पालन न करने से जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उससे प्रत्यक्ष हानि का ही आपको प्रतिकर मिलेगा, दूरस्थ हानि का नहीं। दूरस्थ हानि क्या होती है अभी हम एग्जाम्पल में देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल हम इसका दिखाएंगे। ठीक है, दूरस्थ हानि का, और ये चीज तुम हत्या अपराधी मानववाद पढ़ोगे ना, वहां पर भी एक एग्जाम्पल है। दूरस्थ हानि अगर किसी कार्य से हुई है, ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होती। ओके, ये देखो ये लिखा है दूरस्थ और परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाएगा। क्या होता है दूरस्थ हानि, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था संविदा होते समय। ठीक है, ओके, स्पष्टीकरण। अब देखो स्पष्टीकरण क्या बोल रहा है। स्पष्टीकरण बोल रहा है कि इस प्रतिकर का निर्धारण करने में उन बातों का, साधनों का ध्यान रखा जाएगा जिससे क्षति को कम या ज्यादा किया जा सकता था। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 10 एंड आई थिंक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 8 होगा, वो भी कुछ ऐसी ही बात करता है। ठीक है, कि न्यायालय जब किसी को प्रतिकर दे रहा है तो उन बातों का ध्यान रखेगा जिससे वो प्रतिकर के निर्धारण पर प्रभाव डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स ने वाई से संविदा की है और एक्स को 5 लाख का नुकसान हुआ है तो प्रतिकर 5 लाख का दिलाया जा सकता है। अब इसमें साधन क्या है, साधन ये है कि 5 लाख के नुकसान में इसकी भी गलती थी। ठीक है, इसकी मान लो इसको एक्स को वाई ने कहा था कि एक अच्छे सामान, हाँ ये देखो ट्रक से सामान भेजना, एक्स ने क्या किया, ट्रक को ओवरलोड कर दिया। ठीक है, वाई ने कहा था कि एक गाड़ी में ना है, 2 में भेजना लेकिन सुरक्षित भेजना, तो एक्स की ड्यूटी थी सुरक्षित भेजने की, उसने ट्रक में ओवरलोड कर दिया, ट्रक पलट गई तो नुकसान हुआ एक्स को। ठीक है, एक्स को नुकसान हुआ, एक्स की गलती थी इसमें। ऐसे में प्रतिकर क्या हो सकता है, कम हो सकता है या बिल्कुल भी समाप्त हो सकता है। ये सब बातें क्या करती हैं, न्यायालय को शक्ति देती हैं प्रतिकर के निर्धारण में। ठीक है, ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। चलो, ए संविदा करता है कि अमुक कीमत पर बी को 50 मन सोरा बेचेगा, परिदत्त करेगा और कीमत उसके परिधान पर संदत्त की जाएगी।
अब देखो यहीं पे एग्जांपल बताते चलते हैं और फैक्ट वहां से मिला लेना। ए संविदा करता है बी से कि वो 50 को बी को 50 सोरा, सोरा की जगह ही सॉरी अवधि बोल दिए, हाँ सोरा वो बोरा बोलते हैं इसको, ठीक है। 50 मन बोरा या 50 मन शक्कर मान लो, ठीक है। 50 मन शक्कर बेचेगा और परिदत्त करेगा, और जब सामान इनके पास पहुंच जाएगा तभी इनको पैसा देंगे, ठीक। लेकिन ए क्या करता है, नहीं भेजता सामान। बी प्रतिकर के रूप में ए से उतनी राशि यदि कोई हो पाने का हकदार है जितनी से संविदा वाली कीमत उस कीमत से कम है, जितनी पर बी वैसी क्वालिटी का 50 मन शक्कर उस समय प्राप्त कर सकता था जिस समय वह सोरा परिदत्त किया जाना चाहिए था। चलो उस पर समझाते हैं। भंग हुई है, ए ने बी को 50 बोरा शक्कर बेचने को कहा था और बोला था कि जब मैं तुमको शक्कर भेज दूंगा तब पैसा देना, बट ए ने शक्कर भेजा नहीं, बी ने पैसा दिया नहीं, लेकिन बी प्रतिकर का हकदार है। तो भाई जब बी को नुकसानी ही नहीं हुई तो उसने शक्कर नहीं भेजा, इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो कहाँ नुकसानी हो रही है, हो रही है नुकसानी। मान लो 4 तारीख को बी ने शक्कर मंगाया हो, ठीक है, और बी को काम था, उस दिन 1 लाख रुपए में 150 मन शक्कर मिल रहा था, ठीक है। ए ने नहीं भेजा, बी को आवश्यकता थी, मान लो उस मिठाई की दुकान चलाता या किसी भी कारण से बी की आवश्यकता थी। अब बी या तो मिठाई ना बनाए तो उसका दुकान नहीं चलेगा, वो उसको नुकसान होगा, या हो सकता है बी मजबूरी में कहीं और से खरीदे और 4 तारीख को जो 1 लाख में मिल रहा था उसको 1.5 लाख या 2 लाख या 1,25,000 ऐसे कुछ करके वो सामान मिले, मतलब अत्यधिक खर्चा हो, है ना। या हो सकता है कि 1 लाख से कम भी मिले, हो सकता है 80,000 में ही दूसरे दिन मिल जाए, बट बी को ये नुकसान हो गया कि उसके दुकान में जो सामान बनाना था उससे लेट हो गया, किसी भी कारण से ए ने क्या किया है, संविदा भंग किया है, ठीक है। तो जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, अगर संविदा में नहीं लिखा था कितना नुकसान देगा तो कोर्ट देखेगा, ठीक है। ज्यादा नुकसान हुआ है, मान लो कि शादी की बुकिंग के लिए लिया था, बोला था इनसे, है ना, यहाँ पे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है, तो 25,000 प्लस जो भी प्रतिकर हो, जितना बी को नुकसान होगा उतना कोर्ट क्या दिलाएगा, प्रतिकर दिलाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल बहुत था, अब नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं कोई अगर अच्छा दिख जाए। छोटा एग्जाम्पल, बी को जहाज, बी को पोत को 60,000 रुपए पर खरीदने की संविदा ए करता है। ए जो है बी का जहाज 60,000 रुपए में खरीदने का वचन देता है, परंतु खरीदता नहीं है, वचन भंग करता है। देखो वचन दे रहा है, ठीक है, भी वचन दिया जा रहा है, जब वचन क्या होगी, प्रतिफल प्राप्त करके विधिता प्रवर्तनीय हो जाएगी तब संविदा होगी। ए प्रतिकर के रूप में बी को वह अधिकारी यदि कोई हो देगा जितनी से संविदा कीमत उस कीमत से अधिक हो जो बी के वचन भंग के समय जहाज के लिए अभिप्राप्त कर सकता था। ओके, अब अगर ए जो है संविदा भंग करता है तो उसको बी को प्रतिकर देना होगा, ये कोर्ट निर्धारित करेगा कितना होगा क्या होगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया है। जो सबसे सारे एग्जाम्पल पढ़ना हो तो पढ़ लेना, करीब 17-18 एग्जाम्पल हैं इसमें, ठीक है। चलो सेक्शन 74, जहां की शास्त्रिक का अनुबंध है वहां संविदा भंग के लिए प्रतिकर। जबकि कोई संविदा भंग की गई है तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित थी, लिखित थी, वर्णित थी जो ऐसे भंग की अवस्था में दी जाती, या उस यदि शास्त्री के तौर पर कोई अन्य संविदा उस संविदा में अंतर्दृष्ट हो, तो चाहे यह साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिससे संविदा भंग की यथास्थिति ऐसी नामित रकम या अनुबंध संविदा से अनाधिकृत युक्त प्रतिकर पाने का हकदार होगा। व्यतिक्रम की तारीख से वर्धित ब्याज और अनुबंध शास्त्री के तौर पर अनुबंध हो सकता है, ठीक है। अपवाद क्या है, जबकि कोई व्यक्ति कोई जमानत नामा, मुचलका या
उसी प्रकृति का अन्य लिखत करता है अथवा किसी विधि के उपबंधों के अधीन या केंद्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कोई बंध पत्र किसी लोक कर्तव्य के या ऐसे कार्य जिसमें जनता हितबद्ध हो पालन के लिए देता है, तब वह ऐसी लिखत की शर्त भंग होने पर उसमें वर्णित संपूर्ण राशि होने के लिए प्राप्त करने के लिए दायी होगा। वह व्यक्ति जो सरकार से कोई संविदा करता है तदत द्वारा आवश्यकता न तो कोई लोक कर्तव्य का भार लेता है, न ऐसा कार्य करने का वचन देता है जिसमें जनता हितबद्ध हो। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ए बी से संविदा होती है, ठीक है, कि यदि वह बी को एक निर्दिष्ट दिन को 500 रुपए देने में असफल रहा तो वह बी को 1000 रुपए देगा। ए उस दिन बी को 500 रुपए देने में असफल रहता है तो वह बी को 1000 रुपए से अनाधिक ऐसा प्रतिकर जो न्यायालय युक्त समझे वसूल करने का हकदार होगा। ओके, सो कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 74 होगा, 75, लेट्स सी, 74 होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो, अगर संविदा हुई और संविदा में लिखा हुआ है, संविदा में लिख दिया गया है कि अगर कोई एक पक्षकार संविदा भंग करेगा तो दूसरे पक्षकार को वो कुछ प्रतिकर देगा, चाहे फिर उसको कोई हानि हुई हो चाहे नहीं। ठीक है, 74, अगर संविदा भंग हुई है तब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ प्रतिकर देगा। ठीक है, चाहे दूसरे पक्षकार को कोई हानि हुई हो चाहे नहीं। और इसका वर्णन कहाँ होगा? जब वो संविदा कर रहे थे तो वहां पर लिखा रहेगा। ठीक है, संविदा में लिखा रहेगा। ओके, अब एग्जाम्पल देख लो। एक्स वाई से संविदा कर रहा है कि अगर मैं तुमको 500 रुपए दूंगा, किसी चीज का बोलो, किसी चीज की संविदा हो रही है, ठीक है, बट एक्स ने वाई को 500 रुपए की नहीं दिया। संविदा करते समय ही लिख दिया था कि अगर मैं तुमको 500 नहीं दूंगा तो मैं तुमको 1000 रुपए प्रतिकर में दूंगा। अब एक्स ने वाई को 500 रुपए नहीं दिए किसी सामान के बदले में, जो भी है, वाई चल जाएगा कोर्ट। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा? वाई को 1000 रुपए नहीं, 1000 रुपए तक का जो कोर्ट को युक्तियुक्त लगे, ठीक है, वो पैसा दिला सकेगा। युक्तियुक्त क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, इससे पहले हमने पढ़ा 72 में ही कि परिस्थितियां देखेगा कि क्यों एक्स नहीं दे पाया। हो सकता है कि किसी कारण से, हो सकता है एक्स के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, पैसे की कमी हो गई हो, इसलिए वो 500 नहीं दे पाया। तो अब कोर्ट डायरेक्ट 1000 तो दिलवा नहीं सकता जब उसके पास 500 ही नहीं है, तो कोर्ट युक्तियुक्त दिलवाएगा पैसा। ठीक है, हो सकता है कि एक्स ने सिर्फ जानबूझ के नहीं दिया, पैसा इसके पास है, तो कोर्ट 1000 पूरा भी दिलवा सकता है। ठीक है, ओके, और इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल है, 7 एग्जाम्पल है। और ये रहा लास्ट सेक्शन। संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल गायिका वाला याद रखना, ये 2-3 बार हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ाया है। ठीक है, डांस वाला, सॉरी डांसर वाला और सिंगर वाला। वह व्यक्ति जो किसी संविदा को स्वयं विखंडित करता है लेकिन अधिकार पूर्वक, तो अगर उसको कोई नुकसान होता है तो प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो उसने वह संविदा के पालन न किए जाने से उठाया है। ओके, एक गायिका ए एक नाट्यगृह ड्रामा घर में बी को अगले 2 महीने के लिए प्रति सप्ताह 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है। बी उसे हर रात गाने के लिए 100 रुपए देने के लिए वचनबद्ध है। छठी रात को ए जानबूझकर नहीं आती है गाना गाने, परिणाम स्वरूप बी को क्या होता है? नुकसान होता है। अब बी क्या कर सकता है? उस संविदा को विखंडित कर सकता है, प्लस जो नुकसान उसको हुआ ए के ना आने के कारण, क्योंकि भाई उसका नाटक ग्रह था, नाटक ग्रह में सब लोग गायिका का गाना सुनने आते थे, सब टिकट खरीदते थे, वो नहीं आई तो हो सकता है टिकट सबने खरीद लिया हो लेकिन उस नाटक ग्रह का जो है क्या कहते हैं वैल्यू कम हो गई हो, भैया लोग पैसा लेते हैं किसी डांसर के लिए, सिंगर के लिए बुलाते हैं किसी को, वगैरह वगैरह, जो भी नुकसान हुआ
वो प्राप्त करने का हकदार होगा। चैप्टर 7 ये निश्चित है, सेकेंड सेमेस्टर में इसके साथ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, अब देखो सॉरी पहले सेक्शन बता दें फिर करते हैं, है ना। सेक्शन 75, एक पक्षकार जो अधिकार पूर्वक मतलब विधि के अनुसार संविदा का विखंडन कर रहा है, खुद संविदा का पालन नहीं कर रहा है, या सॉरी संविदा का पालन कर रहा है लेकिन संविदा को समाप्त कर रहा है, ठीक है, विधि के अनुसार, अगर उसको कुछ हानि होती है तो प्रतिकर का क्या होगा, हकदार होगा। अब देखो ए बी के घर नाटक गृह में संविदा करती है 2 महीना गाना गाने के लिए, हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे, एक दिन सैटरडे को जानबूझ के नहीं आती, बी को नुकसान होता है। अब बी क्या कर सकता है, संविदा को कट कर सकता है, प्लस ए के न आने से जो नुकसान हुआ उसके लिए प्रतिकर वो ए से प्राप्त करेगा, ठीक है। इससे पहले हमने सेम एग्जाम्पल पढ़ा था, वहां पर था कि अगर मान लो सैटरडे को वो नहीं आती तो बी को नुकसान होगा, बट संडे को आती है और बी उसको गाने देता है, अब बी संविदा का विखंडन नहीं करा सकता, ठीक है, संविदा का विखंडन नहीं करा सकता, बट सैटरडे को जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रतिकर अब भी प्राप्त कर सकता है। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है। ओके, चलो सो हियर इट इज, तुम लोग का ये खत्म हुआ, अब इसको स्टॉप कर रहे हैं। तुम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछना, नहीं रुक जाओ, डिवीजन कर लेते हैं, है ना। ओके, कर लेते हैं, हियर इट इज। ठीक है, ये दूरस्थ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, तो हम लोग देखते हैं क्या है। बी को सामान्य वाहक एक मशीन ए की मिल तक अविलंब प्रवाहित किए जाने के लिए जानकारी देकर, ठीक है, हम बता रहे हैं एग्जाम्पल क्या है। ओके, कौन सा एग्जाम्पल नंबर, आई थिंक एच होगा, ठीक है, बट हम बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं क्या ये। ओके, अब देखो दूरस्थ का क्या है, ए से बी, ए के पास एक मिल है, बहुत बड़ी मिल है, और उस मिल में ये क्या करता है, मशीन खरीदता है बी से, 4 तारीख को भेजना था, बट बी मशीन टाइम पे नहीं भेज पाता, जिसके कारण ए को बहुत नुकसान होता है। मान लो कि उस मशीन की न भेजने के कारण, संविदा भंग के कारण जो भी प्रतिकर होता है, उस प्रतिकर का जिम्मेदार भी होगा, ठीक है। अब ये संविदा का सामान्य ऐसा नियम है कि इन्होंने संविदा भंग की, टाइम पे नहीं पहुंचाया, प्रतिकर देंगे। अब उस मशीन को न लगने के कारण ए जो है एक सरकारी जो क्या कहते हैं उसको, शब्द वहीं से ले लेते हैं, रुक जाओ, ये सब था सरकारी संविदा जैसे सरकार लोग निकालती है ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट निकालती हैं, जब मान लो कि मशीन थी और सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला था एक पुल बनाने का, ठीक है, तो इनके पास मशीन न होने के कारण सरकार ने जब संविदा निकाली तो ये शर्त नहीं पूरी कर पाए, तो सरकार ने इनको संविदा नहीं दी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया पुल बनाने का, ठीक है। अब देखो ये सेक्शन बोल रहा था कि बी जो मशीन नहीं भेज पाया उसके कारण ए ने मशीन नहीं लगाया, ठीक है, ए कुछ काम नहीं कर पाया, जो डायरेक्ट नुकसान हो रहा है उसका दायी भी है, प्रतिकर देगा। लेकिन ए और ए के साथ किसी अन्य कंपनी से कैसी संविदा चल रही है, उसके लिए हुए नुकसान के लिए बी दायी नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसको दूरस्थ बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब स्टॉप कर रिकॉर्डिंग, अब पूछो तुम लोग जो पूछना है।